नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय हम सिद्धार्थ नगर जिले के थाना कोतवाली, और आपको बता दें ये जो है पिठनी बुजुर्ग के जो है इंदिरा नगर में आए हुए हैं। और यहाँ एक घटना घटित हुई है पिछले 27 तारीख को, जो पहेली एक बना हुआ है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि जो है मृत्यु का कारण जो है रंजिश पहले से कुछ रंजिश थी, और जिसके द्वारा जो है ये हत्या का रूप दिया गया है। और जैसे कहने का मतलब ये है कि इसमें ये दिखाया गया कि कार एक्सीडेंट में, यानी कि जो है कार के पलटने से जो है मृत्यु हुई है। लेकिन क्या हकीकत है, आइए यहाँ के लोगों से जानेंगे। आइए अंदर। तो आप देख सकते हैं मृतक के पिता हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम बताएं। मायाराम। कैसे क्या हुआ था? अब 26 तारीख को बेटा घर से गया था संजय सुपारी के साथ में। जी। पता चला कि संजय सुपारी कहाँ के रहने वाले? ये मधकरपुर सिद्धार्थ नगर के हैं। हाँ, ये मोहल्ला मधकरपुर है। हाँ हाँ, वहीं के हैं। उनके साथ में कहाँ गए थे? ये बताया गया, बताया जा रहा है, हमको नहीं मालूम, तो ड्यूटी थे, लेकिन बताया जा रहा है कि नेपाल गए थे लोग। अच्छा। और 27 तारीख को वहाँ से लौटे हैं। हाँ। कोल्हुई में रुके थे लोग जी। 1 घंटा की 4 घंटा जैसा कि वार्ता होने से पता चला है कि 11 बजे किसी बच्चे का, उनके दोस्त का फ़ोन गया था संजय के नंबर पर। जी। तो दिनेश ही मेरे बेटे ने बात किया कि अभी 1.5 घंटे में आएंगे, भैया लोग हैं, चाय पानी पी रहे हैं, 1.5 घंटे बाद आ रहे हैं। जी। उसके बाद कोई लोकेशन नहीं मिला। लगभग वही 3:45 बजे के करीब हल्ला हुआ कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, गड्ढे में चली गई। हमको भी बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत पहुंचिए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। फिर हम भी आए तो 8 बजे रात को पहुंचे, तो देखे कि भैया हमारे मृत पड़े। PM रिपोर्ट में क्या मिला? PM रिपोर्ट में कुछ नहीं दिया गया है, बिसरा प्रिजर्व कर दिया गया है। अच्छा। क्या आपकी FIR दर्ज हो चुकी? नहीं, SO साहब से बार SHO से कहा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, बिसरा रिजर्व नहीं आ जाएगा, हाँ, तब तक हम कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। तो क्या गाड़ी पकड़ी गई? गाड़ी उसके घर चली गई थी। 3 दिन 4 दिन बाद जब दबाव पड़ा है तो गाड़ी उसके घर से फिर थाने पर आई है। वो भी हमने नहीं देखा थाने पाई कि नहीं। और आपके पुत्र जो है BJP के कार्यकर्ता भी रहे? BJP के कार्यकर्ता रहे। पाल जी के, माननीय पाल जी के साथ में, और कन्हैया कनौजिया के साथ में बराबर आना जाना, पूरा बाढ़ पीड़ितों में सामान पाल जी के साथ बांटना, और एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। और आप भी जो है सरकारी पद पर कार्यरत हैं? कहाँ पर हैं? हाँ, हम कुशीनगर में। कुशीनगर में। हाँ, सहायक चकबंदी अधिकारी हैं। जी। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट है या हत्या? अब इसमें तो संदिग्ध दिखाई दे रहा है कि जो गाड़ी लेकर गया था, अपने गाड़ी में बैठा करके वो सुरक्षित बच रहा है, न कहीं गाड़ी टूटी है न फटी है। जी। हमारे बेटे की लाश निकाली गई है उसमें से, जो मरे हुए हैं, मुर्दा हैं। जी। तो एक आधे ही 10 मिनट में ठीक ठाक निकल रहे हैं। हो सकता है कि पानी में डूब गए हों, इसके कारण मृत्यु हुई तो हो। हम मानते हैं इस चीज़ को संदेहास्पद माना जा रहा है, लेकिन उसमें जो है उनको दबाने पर या कहीं PM रिपोर्ट में पानी नहीं निकल रहा है, इसलिए संदेहास्पद हो रहा है। अच्छा। हाँ, यानी कि आप देख सकते हैं जो है अगर डूबे तो सांस, यानी कि दम को जो है घुटना पाया जाएगा, और दम घुटेगा तो मुंह खुलेगा और बंद भी होगा, जिससे जो है पानी अंदर जा सकता है। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं एक बूंद भी पानी जो है मृतक के मुंह से नहीं निकला है। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है उनको बाहर निकाला, कार से बाहर निकाला, उसके बाद में दबाया तो पानी नहीं निकला। और PM रिपोर्ट में क्या मिला जो है पानी वगैरह जो है नहीं, कुछ नहीं। PM रिपोर्ट में कुछ नहीं, केवल बिसरा प्रिजर्व कर दिया गया है, उसी सहारे बैठा है। कोई चोट वगैरह के निशान थे? कोई निशान नहीं था, एकदम। तो कैसे जो है कहा जा सकता है कि मौत ये जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, यानी कि जो है इनको मारा गया? अब इसलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार वो जो गाड़ी चालक है वो फर्स्ट क्लास बाहर निकल रहा है, ना उसको कहीं। FIR में आपने जो है दर्ज कराया है कि जो है जहर खिला के मारा गया? हाँ, बेटे ने, हमारे बेटे ने दरखास्त दिया, दूसरे बेटे ने जो है दरखास्त दिया है कि हमारे भाई को शायद जहर देकर मारा गया। हमने तो नहीं लिखा, बेटे ने लिखा है भाई उसकी दर्द। क्या उस व्यक्ति से पहले कोई दुश्मनी थी? नहीं, अब इसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये लोग शायद दोस्त थे, इलाहाबाद में दोस्त थे,
अब बीच में यहाँ पर भी दोस्ती थी, अब कैसे दुश्मनी बदली कैसे नहीं बदली इस चीज़ को स्पष्ट हम नहीं बता पाए। आप देख सकते हैं मृतक जो है काफ़ी दिनों से साथ में थे और दोस्त थे, यहाँ तक कि जो है पढ़ने के समय में वो जो है इलाहाबाद में रहे और वहाँ दोस्त के तौर पर रहे। क्यों? हाँ जी जी जी। तो इसके बाद जो है क्या मामला बिगड़ा कि जो है उनका हत्या कर दिया गया? ये मामले का जांच होना जरूरी है। इस मामले का जो है गहनता से जांच होना चाहिए। और लोग हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, शुभ नाम बताएं। प्रदीप गुप्ता। कैसे क्या हुआ? अब 27 तारीख की घटना है, लगभग वही 12-1 बजे के बीच, 2-3 बजे के बीच में जी। जाहिर स्कूल के सामने एक होटल है जी। उसी होटल पे पहले हम थे, ठीक है जी। उसके बाद में संजय थे जी। ठीक, और डीके भी आए थे, तो फिर डीके चले गए थे हाईवे पे कुछ काम से जी। ठीक। तो उसके बाद में संजय हमसे बोले कि चलो भैरहवा चलते हैं, अभी रात को आज वापस आ जाएंगे। तो हम उनसे पूछें कि मतलब कै बजे तक वापस आ जाएंगे आप? तो कह रहे हैं 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। क्या आप जो है दिनेश कुमार के नंबर पर कॉल किए थे? अगले दिन नहीं, उस दिन। हाँ उस दिन फ़ोन किए थे, बात तो हुआ क्या बात हुआ था उनके नंबर पे? सुबह के टाइम जब निकले नहीं थे उसके पहले बात हुआ था, ठीक है। तो मतलब कुछ काम हम लोग का था, तो उसके सिलसिले में फ़ोन किए थे। लास्ट बार कब आपसे बात हुई थी? लास्ट बार 27 तारीख को 11 बजे के बाद, 11 बजे दिन में 11 बजे। बजे। हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद नहीं बात हुआ। तो उन्होंने क्या कहा? वो हमसे बोले कि कुल ही बैठ के चाय पी रहे हैं और अभी 1 घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। क्या जो है दारू के नशे में? नहीं, उस समय कोई नशा बात के हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा था हमको। हाँ। यानी कि जो है दारू बाद में पिलाया गया? हो सकता है, क्योंकि जो है उसमें से देखा जा रहा है कार में से जो है निकाले गए व्यक्ति, ये जो प्रथम बार निकले हैं वो दारू के नशे में धुत थे। क्योंकि 11 बजे बात हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में घटना लमसम 3 साढ़े 3 के बीच में हुआ है जी। ठीक है। हाँ। तो इसके पहले यानी कि कुल्ही में ही थे जी। इसके पहले यानी कि कुल्ही में जहाँ बताए थे वहीं पे रुके होंगे, हो सकता है। ठीक है। तो हो सकता है कुछ उन लोग का ड्रिंक व्रिंक चला हो फिर। जी। हाँ। 27 तारीख को हमसे बात हुआ है, 26 तारीख को गए थे, तो मतलब हमसे भी पूछे जाने के लिए तो हम मना कर दिए, ठीक है। उसके बाद में फिर डीके आए तो डीके से बोले इस मामले में क्या कहना चाहेंगे कि हत्या किया गया है या जो है एक्सीडेंट है? नहीं, हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब हत्या है, ठीक है। हाँ, जैसे मौके पे जब एक्सीडेंट हुआ प्रेजेंट टाइम में उस समय हम थे भी नहीं जी। ठीक है। वहाँ से हम चले गए डायरेक्ट दूसरे जगह काम से सोहरतगढ़। उसके बाद मालूम चला कि मतलब ये घटना हुआ, ऐसे ऐसे बात है जी। आते समय जिला अस्पताल पे जब तक पहुँचे तब तक मतलब बॉडी उनकी इसमें नहीं थी जी। तो आइए दूसरे लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। जी छविलाल। कैसे क्या हुआ था सर, आप क्या जानते हैं इस उनके बारे में बहुत तो नहीं जानते, लेकिन मेरे पास एक शिव कुमार सभासद जी थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। जी। तो उन्होंने बोला ये बनकसिया में हुआ है, लेकिन जो चीज़ ये कह रहे हैं कि ड्रिंक वाली बात, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो कि हम लोग तो क्या पहले से ड्रिंक करते थे? कभी नहीं, दिन में पीते ही नहीं थे। हाँ। ऐसे कभी दोस्त यार मिल क्या जाते तो कभी भी रिपोर्ट में दारू मिला? रिपोर्ट में जो है दारू मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला। नहीं। और संजय सुपारी तो ऑलरेडी वो पहले से शूटर हैं जी। उनके ऊपर कई मुकदमा भी दर्ज हुए हैं। अच्छा। तो मैं ये खुलकर तो नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने मर्डर किया, लेकिन इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिल्कुल कि इसमें सच्चाई क्या है। बिल्कुल। तो ये संजय मिश्रा जी जो हैं, ये पहले से इनके ऊपर केस है? जी, कईयों केस इन पर लग जी, कई केस लग चुके हैं। इनके पास सर्विस लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है। जी। कोई अगर जो है अपराधी है, अगर अपराधी हैं तो लाइसेंसी रिवॉल्वर कैसे उनको मिला? मुझे क्या पता सर, इतनी तो जानकारी हमें है नहीं कि कैसे उनको मिला या किसी ने कैसे दिया, लेकिन उनके पास रिवॉल्वर। अच्छा। तो आइए दूसरे लोग से जानेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। विकास भारती। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में सर मेरे पास फ़ोन आया कि डीके का एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ घर से निकले, जाते जाते रास्ते में एम्बुलेंस पे उनको लाया गया और फिर जिला अस्पताल पे ले गया। डॉक्टर ने सब पूरा चेकअप किया, उसके बाद में उनको मृतक घोषित। और बल्कि उनका जब मुंह खोला जा रहा था तो पूरा दांत एकदम बैठा हुआ था, जबकि
अगर कोई आदमी वैसे मरे, डूब के मरेगा तो जरूर उसका कोई पानी पिएगा, अंदर पानी शरीर में जाएगा और दबाने पे पानी भी निकलेगा। बहुत मामूली पानी निकला, मतलब नाम मात्र उतना कस के अभी दबा दिया जाए तो पानी निकल जाएगा शरीर से, लेकिन उनका दांत एकदम बैठा हुआ था। बल्कि छोटा भाई रमेश उनका उंगली डाल डाल के पूरा मुंह खोला था, लेकिन खुल नहीं रहा था। किस गाड़ी से हुआ था? ये क्रेटा गाड़ी है। नंबर क्या था गाड़ी का? नंबर है UP 55 50 52 था कि 22 50 22। क्या वो गाड़ी अब पुलिस कस्टडी में है? कस्टडी इस समय आई सर, लेकिन गाड़ी वहाँ से निकलने के बाद सीधे उनके घर और घर से सीधे उन्होंने फैजाबाद एजेंसी पे पहुँचा दिया। एजेंसी पे भेज दिए थे। अच्छा एजेंसी पे पहुँचाया गया। फैजाबाद एजेंसी पे, उसके बाद करीबन 4 से 6 दिन के बाद थाने पे गाड़ी लाई गई। यानी कि जब ज्यादा दबाव डाला एसपी मैडम के पास जाने के बाद में जी, एसपी मैडम के जाने के बाद में तब उन्होंने वहाँ से आदेश किया SHO को, और उसके बाद की गाड़ी तुरंत मंगवा थाने। एक्सीडेंटल मामला, आदमी मर एसपी गया, मैडम ने क्या कहा कि गाड़ी क्यों थाने वहाँ चली गई एजेंसी पे, और गाड़ी पहले थाने मंगवा और इसकी जांच वालों की करिए। उपस्थिति में गाड़ी निकली है। पुलिस की गाड़ी निकलवाए हैं और ले गए, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और सीधे वो पहुँचा दिया एजेंसी जी बनने के लिए। भैया शुभ नाम बताएं। अशोक चौधरी मेरा नाम है। इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन 26 के पहले जी 25 तारीख को जी विकास भैया और दिनेश कनौजिया जी और दिनेश कनौजिया जी का मैं बहुत करीबी मित्र रहा जी, और हम दोनों लोग बीजेपी में साथ कार्यरत रहे। किस पद पर थे आप? कार्यकर्ता थे हम लोग। अच्छा, नेता कन्हैया कनौजिया जी के लिए हम लोग चलते थे, पाल जी के साथ रहते थे जी। विधायक भी लड़े, वो पूर्व प्रत्याशी भी रहे जी, पूर्व प्रत्याशी रहे बसपा से कन्हैया कनौजिया जी। और 25 तारीख को हमारे एक रिश्तेदार को सदर हॉस्पिटल में, मामी हमारी थी, हमारे मम्मी की मामा की बहू थी, हमारी मामी थी वो, तो उनको देखे हैं आप सब लोग। देखने के बाद उसी दिन हमारे एक रिश्तेदार छत से गिर गए थे, उसके तो 4 दिन पहले गिरे थे। उस दिन हमको जानकारी मिला तो हम डॉक्टर चंद्रेश जी के यहाँ हम लोग गए, वहाँ उनको एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद बल्कि डॉक्टर चंद्रेश जी ने कहा कि इन्हें एक लगभग 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत भी पड़ेगी जी, और चूँकि इनके हो गया है वो एयर बन गया है जी फेफड़े में जी। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड अगर नहीं अवेलेबल हो पाएगा तो 1 यूनिट मैं दे दूंगा, 1 यूनिट भाई साहब भी कहे थे, दिनेश भैया भी कहे थे, 1 यूनिट मैं दे दूंगा जी। उसके बाद उनको 26 तारीख को ब्लड की ज़रूरत हुई जी, और चूँकि मैं सुबह 10 बजे से परेशान रहा, भैया फ़ोन नहीं किया मैं जी। जब ब्लड अरेंज हो गया तो लगभग 3-4 बजे उनके नंबर पे मैं अच्छा, कॉल करना एक चीज़- चाहा, कॉल किया 7-8 कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, क्या जो है दिनेश कुमार कन्नौजिया जी से कभी जो है किसी से झगड़ा विवाद हुआ था? नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा पूरा मार्केट किसी से कोई दुश्मनी कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। नगर में तो एक बंदा कोई नहीं बता कोई सकता एक व्यक्ति नहीं कह सकता। जी, सिद्धार्थ नगर में कोई नहीं बता सकता कि मेरी उससे उनसे विवाद हुई हो। जी हाँ, तो आइए और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां। ये बड़े थे या ये छोटे? सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर की बेटी है, हाँ। जिसकी शादी हो क्या इनके पास जो है इनकी शादी हुई थी? शादी हो गई थी। 4-5 बच्चे हैं? बच्चे नहीं भैया। आप देख सकते हैं, बहुत दुखद मामला है और इस मामले का गहनता से जांच होना जरूरी है। अभी हम आपको ले चलते हैं घटना स्थल पे, और जो है अभी हम जो है मृतक के माताजी से भी बात करेंगे और उनकी जो है पत्नी से बात करेंगे। ये कभी शराब वराब दिन में नहीं पीते भैया, कभी कभार रात में कोई दोस्तों के साथ कहीं पी लिए होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं आते थे। और दिन में तो कभी ये शराब पिए नहीं, रात कहीं नहीं रुकते थे, रिश्तेदारी में भी नहीं रुकते थे भैया। ना इनके अंदर कोई अवगुण था। एक अच्छे लड़के हमारे थे, इन पर हमको बहुत गर्व थी। और ये जो है बीटेक भी किए थे, BTC भी कराए थे, इनको LLB भी पूरा कराए थे। जो ये कहते थे वो पूरा करता था, लेकिन आज हमको जो है हम बर्बाद हो गए भैया। आज हमारे पास चलने की शक्ति नहीं रह गई। आप देख सकते हैं एक पिता के ऊपर क्या बीतता है पुत्र के न होने के कारण, और काफ़ी समस्याएं हैं। और जो है
सुनवाई भी नहीं हो रही है। इनकी जो है थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी दबाव डालने के बाद फिर गाड़ी पुनः जो है थाने में लाया गया, ऐसा कि जो है इन लोगों ने बताया। हाँ, जब एसओ से मिले एसएचओ से तो उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी हम मंगा ले रहे हैं। हमको कैसे विश्वास करें कि आपने गाड़ी भेज दिया, उसके घर भेज दिया, कहीं गाड़ी मंगा ले रहे हैं। 2 दिन बीता तो हम तुरंत चले गए एसपी साहिबा के पास, उनसे कहे तो उन्होंने कहा आपका पूरा मदद होगा, आप परेशान ना हो। हम कहे पुलिस पर हमको विश्वास नहीं है मैम, इसलिए कि जब गाड़ी जो घटना हुआ वो गाड़ी उसके घर चली गई, कहाँ चली गई, हम कैसे विश्वास करें। तो उन्होंने तुरंत एसएचओ को फ़ोन किया कि थाने में फ़ोन किया कि 5 बजे तक गाड़ी मंगवा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस दिन 5 बजे 4 बजे तक गाड़ी आ गई थाने में भैया जी। तो आगे हम आपको ले चलते हैं घटना स्थल पे, और जो है मृतक के माता जी से भी बात करेंगे, उनकी जो है पत्नी से बात करेंगे। तो ये मृतक की माता हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? झिटका देवी। कैसे क्या हुआ था? अब लेके गया है वो पता नहीं कौन, संजय सुपारी, कोई लेके गया है नेपाल से लेके आया है, और यहाँ बनकसिया में गिरा के ओकरे बाद में अपन निकल गया है। बैठे हैं उठ के, अपना नीक शोक है वो बड़ा पड़ा है। यानी कि जो है उनको जानबूझ करके मारा गया? हाँ, जानबूझ के मारा गया है। जानबूझ हाँ, करके मारा गया? हाँ, जानबूझ के। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आरोप लगा रही हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। वही अच्छे बिच्छे लेके गया है। हाँ। और वही लेके आए हैं, उसके बाद में जो है हमें मिला है लहास यहाँ अस्पताल में। जी। तो आप देख सकते हैं जो है मृतक के माता जी का कहना है कि इनको कहीं न कहीं मारा गया है, और जो है यह व्यक्ति जो साथ में थे और अपराधी किस्म के हैं, कईयों मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। जैसा कि लोगों ने बताया, मैं चाहता हूं कि इस मामले का गहनता से जांच हो, और जांच करके उचित कार्रवाई, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आप देख सकते हैं मृतक की बीवी हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे और जो है जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जी, सुमन लता। कैसे क्या हुआ था? जी, हमें बिना बताए वो हमारे हस्बैंड को लेके सोनौली गया था। जब हम उनका नंबर लगा रहे थे। कौन लेके गए थे? संजय मिश्रा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मधुकरपुर के। जी। तो वो बिना बताए मुझे लेके, मेरे हस्बैंड को, दिनेश कुमार वर्मा, उनको लेके यहाँ कहीं बैठते हैं चाय की दुकान पे, वहाँ से लेके सोनौली। लास्ट बार आप जो है अपनी पति से कब बात की थी? जी, जब ये यहाँ से निकल गए थे, जब वहाँ पहुँचने वाले थे, तब उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया था 5:28 पे कि मैं संजय मिश्रा के साथ सोनौली जा रहा हूँ। जी। और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। क्या संजय मिश्रा अपराधी किस्म के हैं? जैसा कि लोगों ने बताया कि वो अपराधी किस्म के हैं, और जो है कईयों लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। जी, उन्हें मैं पहले इलाहाबाद जब हम लोग रहते थे तो मैं उन्हें जानती थी। जब वो आपस में लड़ाई और फिर ये सब, थोड़ा बदमाश किस्म का इंसान है। क्या इनसे कभी जो है दिनेश कुमार जी से बात हुई, लफड़ा हुआ था कोई? जी, इलाहाबाद में नहीं हुआ था, मगर यहाँ नौगढ़ में उनके साथ हुआ था। क्या हुआ था? ज़्यादा तो नहीं पता, मगर वो बता रहे थे कि हमारी उनकी लड़ाई हुई थी, कहा सुनी हो गई थी। यानी कि जो है पुरानी रंजिश, आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश कुछ न कुछ पहले हुआ था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। और इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए, और जांच करके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस परिवार को न्याय मिले। और आप देख सकते हैं इनके पास कोई बच्चे भी नहीं हैं, और जो है एक इनके सहारे जिएंगी और कैसे जो है जीवन यापन करेंगी, ये सोचने का विषय है। और जो है एक पति न होने का गम जो है आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा गम होता है, और एक माता के जो है पुत्र खोने का गम सबसे बड़ी सोचने का विषय है। इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए, और इस मामले का गहनता से जांच हो, जो भी अपराधी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जो है इन लोगों का कहना है कि इनका जो है थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक 27 तारीख को घटना हुई, लेकिन अभी तक कोई भी जो है FIR दर्ज नहीं हो पाई, न तो जो है अभी इस मामले का जो है जांच कोई हो पाया। तो मैं चाहता हूं इस मामले का जो है जांच हो, गंभीर से गंभीर तरीके से जांच हो, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
और संजय मिश्रा के बारे में आप क्या जानती हैं? जी, जब हम इलाहाबाद में रहते थे तो उसकी वाइफ उन्हें गोली मारी थी और चाकू मारी थी, तो उनका हाथ उनकी वाइफ? हाँ, उसकी वाइफ। हाँ। तो ये हमारे हस्बैंड और उनके फ्रेंड अभिनव झा हमारे रूम पे लेके आए थे और उन्हें दवाइयाँ करवाई। मैंने उन्हें खुद ही उनका देखभाल किया था, उन्हें खाना बना के खिलाया था। जी जी। तो इतनी बड़ी मामला जो है किस सन में हुआ था? जी, ये 2011 में हुआ था। 2011 में जी। उनको जो है संजय मिश्रा को गोली लगी थी। जी। और उनकी पत्नी ही मारी थी। जी। आप देख सकते हैं किसी कारणवश जो है इनकी पत्नी इन्हें गोली मारी थी और इन लोगों ने उनका जो है सेवा किया था इलाहाबाद में, जो कि जो है, और बीच में क्या बिगड़ा, किस बात के चलते झगड़ा हुआ था बाद में? जी, अब ये तो यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में ही आने के बाद वहाँ से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, मगर हमारे हस्बैंड से उनका परिचय और बातचीत होता रहता था। जी। तो यहाँ काका पैलेस के आसपास किसी भी बात को लेके लड़ाई हुई थी, ये जमीन को लेकर। ज्यादा मारपीट हुआ था? नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, गाली गलौज हुआ था। बहुत ज्यादा हुआ था। हो सकता है कहीं न कहीं आप देख सकते हैं जो है पुरानी रंजिश को लेकर के, वो पुरानी जो है रंजिश को लेकर के कहीं न कहीं लगता है इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है पहले एक बार लफड़ा हो चुका है। मैं चाहता हूं कि इस मामले का गहनता से जांच हो, जांच करके उचित कार्रवाई हो। तो क्या कहना चाहती हैं? जी, वो अगर वो इतने अच्छे दोस्त थे तो उनके परिवार से हमारे घर पे कोई नहीं आया ये मतलब बताने या कुछ भी करने की कैसे ये सब हुआ, कोई जानकारी नहीं। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो है बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका जो है इन लोगों ने काफ़ी सेवा भी किया था। उनकी पत्नी ही जो है उनको गोली मारी थी, लेकिन ये काफ़ी दिन तक जो है उनकी सेवा की थी, फिर भी जो है उनके घर के कोई भी सदस्य जो है दाह संस्कार में भी नहीं पहुंचते। इसीलिए जो है संदेह जाहिर होता है कि ये जो है एक्सीडेंट नहीं बल्कि जो है मर्डर है और ये प्लानिंग करके जो है मर्डर किया गया है। मैं चाहता हूं इस मामले का जो है गहनता से जांच हो। और जो है उत्तर प्रदेश में कईयों ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर के एक घटनाएं होती हैं और पुलिस महकमा जो है सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जो है डेड बॉडी को रोड पर रख करके रोड जाम करना होता है। क्या कारण है ऐसा कि जो है ये लोग रोड को जाम करते हैं? अगर इनके साथ अगर न्याय होता, इनको न्याय मिल पाता तो शायद रोड जाम करने की नौबत नहीं आती। लेकिन यहाँ रोड तो जाम नहीं हुआ। ये अपनी जो है संवेदना कहें तो कहें किससे, ये सोचने का विषय है। और मैं चाहता हूं कि जो है मुख्यमंत्री जी के तमाम दावे होते हैं और तमाम जो है कहते हैं कि गुंडे अपराधियों को जो है जेल में जगह मिलेगी और नहीं तो जो है उनके पैंट गीले हो जाते हैं। किस तरह से पैंट गीले होते हैं, कईयों घटना को लेकर के उनके ऊपर कईयों केस है, फिर भी जो है उन्हें अंदर क्यों नहीं किया गया और उनका पैंट गीला क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है। और मैं चाहता हूं इस मामले का गहनता से जांच हो और जांच करके जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आपको बता दें हम घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर गाड़ी आकर के पलटी हुई थी और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ टर्न है और यहाँ से गाड़ी सीधा जो है आई। अगर गाड़ी जो है सीधा गई होती तो शायद गड्ढा में पार हो जाता या फिर बीच में गिरती, लेकिन गाड़ी जो है वहाँ तक कि ब्रेक नहीं लगा। यहाँ कहीं घसीटने का निशान भी नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कोई घसीटने का निशान भी नहीं है और गाड़ी जा करके यहीं पलट गई। और उस समय जो है भैया मौजूद थे, भैया ने बॉडी को निकाला था। आइए इनसे जानते हैं। भैया शुभ नाम? भैया हमारा सुरेश नाम है, बनकसिया रहने वाले हैं। गाड़ी जब उस समय आई है खूब फास्ट आई है। उसके बाद में अपना बच्चे को दूध पिला रहे थे। क्या आगे उस गाड़ी से कोई घटना भी हुई? घटना इसलिए हुई, गाड़ी डायरेक्ट आई है, यहाँ पे डायरेक्ट आई गाड़ी, यहाँ से पूरी यहाँ पे एक पलटैया खाई, दूसरी पलटैया मुँह अंदर में गई। उसके बाद में मैं घर से आया दौड़ के। उस समय यहाँ कितना पानी था? उस समय पानी इतना था,
अच्छा। मैं निकालने वाला, मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ जी। उसके बाद में कोई नहीं था। मैं बोला भाई गांव वाले बचाइए बचाइए, मर जाएगा आदमी जी। उसके बाद में कि कोई नहीं हाला, मैं दौड़ के उसमें हल्के गड्ढा में जी गाड़ी ऊपर उठाया, लेकिन हमारे आपने बहुत अच्छा काम किया। और ये बांस बल्ली तभी की है जब बांस बल्ली सर उसी में पहले से करके शीशा तोड़ के हाँ। उसके बाद में 4-5 लोग मिलके ऊपर कराए। हाँ। उसी के चक्कर में हमारा हाथ यहाँ पे कट गया है, पैर दोनों कट गया। जी। हाँ, उसी के चक्कर में मैं 15 दिन काम भी नहीं कर पाया हूँ। और उसके बाद में अंदर में हल्के जान अपना जोखिम में डाल के निकाला हूँ एक आदमी के। अच्छा, जो डेड बॉडी दिखाई जा रही है और निकाली गई डेड बॉडी, जी सर, क्या जो है यहाँ आपके निकालने के बाद जो है वो व्यक्ति एक्सपायर किए थे या पहले एक्सपायर कर? देखो उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं, जो मैं सामने अपना देखा हूँ वही बात बोल रहा हूँ। जी, बताएं। कि उसमें आदमी दोनों में देखा तो उस समय मैं सोचा कि मर गया दोनों आदमी। अच्छा। लेकिन उस समय मैं देखा कि बाल उसका ऊपर था, मैं सोचा कोई लेडीज है। जी। शीशा हाली जल्दी से तोड़ के उसके बाद निकाला। उसके बाद क्या किया, देखा वो आदमी के एक टी-शर्ट जो पहना था उसका सर खाली दिख रहा था बाल। उसके बाद में मैं उसको निकाला तो देखा वो, बाद में देखा कि वो निकला, मुंडी उसका पकड़ाया मैं पैर, उसको निकाला। उसके बाद में देखा ये जिंदा है आदमी। वो आदमी से पूछा मैं कि वो आदमी और है इसमें कि नहीं है। हाँ। तो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा। बाद में बोल रहा है ऐसे ऐसा ताक रहा खाली। हाँ। उसके बाद में मैं बोला इसमें 3 आदमी है। हाँ। मैं उसमें छड़ी भी था तो जी। छड़ी देख के मैं क्या सोचा कि 3 आदमी हो सकता है, एक बुढ़ा भी हो। जी। उसके बाद में फिर तोड़ाया शीशा, 3-4 लोग मिलके निकलवाया। उसके बाद में फिर गाड़ी नहीं उठ रहा था। 2-4 आदमी से तो उठेगा नहीं गाड़ी। जी। गाड़ी उठेगा कम से कम 15 आदमी होता। उसके बाद में पानी इतना था छाती भर। जी। उसके बाद में निकाला। उसके बाद में देखा एक आदमी अंदर में लात से टोया। फिर पता चला कि क्या उसमें अगर आदमी जो है अंदर था तो वो तड़प नहीं रहा था? नहीं तड़प नहीं रहा था, इसलिए नहीं तड़प रहा है। हो सकता हो इससे गाड़ी डायरेक्ट आई यहाँ पे पलटी खाई, एक पलटैया खा के सोचने का विषय है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वह व्यक्ति जो जिनकी मृत्यु हुई यानी दिनेश कुमार कन्नौजिया जी की, वो जो है तड़पे भी नहीं। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं न कहीं जो है इस घटने को अंजाम दिया गया है। और जो एक घटना दिखाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो है घटने का खुलासा होना चाहिए, इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए। हम तो यही बात कह रहे हैं कि वो उसका मृतकाल हुआ है तो भी उसको खून करके लाए हैं तो उसको पकड़ करें, उसको भी सजा दिलाएं। जैसे इसका मौत हुआ है उसको भी मौत करा दीजिए। हमारा तो अंजाद यही कह रहा है। आप देख सकते हैं जो है कह सकते हैं इसमें समझने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में गिरेगा तो जरूर तड़पेगा। और 6 मिनट की वीडियो है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 6 मिनट 50 सेकंड की वीडियो है जिसमें जो है दिखाया गया है लगातार वीडियो कहीं कट भी नहीं हुई है और वह व्यक्ति एक बार तड़पा भी नहीं है। और जो है इसका मतलब ये है कि पहले से घटना करके जो है ये गाड़ी में लेकर के आ रहे थे, मौका देखते ही यहाँ जो है गाड़ी को लुढ़का दिए और जिसके कारण जो है एक घटना दिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस मामले पर गहनता से विचार किया जाए। और एसएचओ महोदय से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी तुरंत जो है मैं लाया था थाने पर, लेकिन यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी ले गई थी। सोचने का विषय है तुरंत इंश्योरेंस कंपनी कैसे पहुँच गई और जो है कैसे वहाँ जो है लेकर के चली गई। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मीडिया टीम यहाँ पर जो है इस खबर को नहीं दिखाया, जो खबर को जो है चलाने वाले हैं वो लोग नहीं दिखाए। भैया किसी पेपर वगैरह में और देखे थे आप? नहीं, मैं तो सर देखा नहीं है। लेकिन जो मेरा काम है उस समय आदमी होते तो आदमी जिंदा होता तो भी बचा होता। बिल्कुल। उसमें मैं जब पहुंचा हूं अंदर में जी, उस समय आदमी होते खाली वीडियो बनाने के चक्कर में वो आदमी को भी जान हो जाता। जो दूसरा वाला आदमी था उसका भी जान हो जाता, उसी में दे देता। बिल्कुल। मैं सोचा कि चलो किसी को बच जाए तो अच्छा बात है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे लोगों की सेवा करते रहे, मैं तो यही चाहूँगा। हमारा काम यही है कि चाहे रात हो चाहे बिरात हो, यहाँ पे गाड़ी पलट जाती है तो उसमें चाहे ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे जी, हमारा काम है। चाहे जब रहता हूँ तो आदमी को निकाल देता हूँ बाहर में, हमारा काम। और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर कोई भी जो है बोर्ड वगैरह नहीं लगाए गए हैं और बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि आगे मोड़ है या नहीं है। दूर से अगर रेडियम का जो है पट्टी लगा होता तो शायद ये जो है घटना नहीं हुई होती। ये सोचने का विषय है और इस मामले पर गहनता से विचार किया जाए।
और SHO महोदय ने कहा है कि जो है विसरा रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। अभी तक जो है ये लोग भटक रहे हैं, दर बेदर जो है भटक रहे हैं और अभी तक इनकी FIR तक नहीं लिखी गई। और यह है मेरे देश का कानून। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है इन्होंने जो है FIR ला करके ले जा करके दिया, लेकिन SHO महोदय ने FIR तक नहीं नोट किया। हाँ भैया, 2 तारीख को रमेश कुमार मेरा नाम है, जो मृत व्यक्ति थे दिनेश कुमार, वो हमारे बड़े भाई थे। हाँ। हमने हर अस्तर कोशिश कर लिया कि हमें मतलब न्याय मिले। हाँ। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बस सिर्फ इतना हम जानना चाहते थे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। जी। क्योंकि जो वीडियो साफ दिखाया गया, उस वीडियो में लास्ट तक उस व्यक्ति से परिजनों ने, गाँव वालों ने, अगल बगल वालों ने पूछा, वह व्यक्ति एक बार भी नहीं कहा कि इस गाड़ी में कोई और है। अगर वह उस समय कह दिया होता कि गाड़ी में कोई और है, तो भले वो मृत रहे होते हैं या जीवित रहे होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के आधार पे उस व्यक्ति को, उस लाश को तुरंत वहां निकाला गया होता। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और हमारी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई है। हर जगह हम दौड़ के गए हैं। हमारी उस गाड़ी को, जो यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी को यहीं घटना स्थल से SHO महोदय ने सीधे इंश्योरेंस कार्यालय यानी सीधे फैजाबाद या बस्ती भिजवा दिया था। हमने जब कप्तान महोदया को ज़्यादा प्रेशर देके कहा कि मैम गाड़ी हमारी आनी चाहिए, जिस व्यक्ति की गाड़ी थी दुर्घटना हुई, जिसमें मौत हुई है, तब उन्होंने प्रेशर देकर थाने पर गाड़ी को मंगवाया। कहीं न कहीं इस मामले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है इस मामले को गहनता से जांच होनी चाहिए और अभी तक FIR तक नहीं नोट की गई और जो है कई जगह जाने के बाद भी FIR नहीं नोट की। साथ ही में कि यहाँ जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है, यहाँ से मुश्किल से 800-900 मीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं, मुश्किल से 500 से 700 मीटर पे इस क्षेत्र के सदर विधायक माननीय श्याम धनी राही जी का आवास पड़ता है। लेकिन अभी तक वो भी हमारे घर पर नहीं आए हैं। सिर्फ उनके प्रतिनिधि लास्ट के दिन पे आए थे, अपना शोक संदेश, न शोक वेद अपना करके चले गए हैं। लेकिन बाकी किसी भी प्रकार का हमारे घर पे अभी तक ना कोई राजनेता या क्षेत्र का जो यहाँ का नेता होता होगा, वो कोई हमारे घर पर नहीं आया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मृतक जो है दिनेश कुमार कन्नौजिया जी, ये जो है BJP के सक्रिय कार्यकर्ता थे और जिनके घर जो है पार्टी के कोई भी मेंबर नहीं पहुंचे जो है संवेदना व्यक्त करने के लिए। ये सोचने का विषय है, आखिर क्यों नहीं पहुंचे। कहीं न कहीं जो है सोची समझी साजिश है, जिसके तहत जो है घटना नहीं बल्कि जो है इसको घटने को अंजाम दिया गया। दलित के नाते कोई नहीं आया और दलित के वजह से इस मामले का सुनवाई नहीं हो पा रहा है। क्या साथ में अभी तक ये भी नहीं हुआ कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी शासनिक या प्रशासनिक कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर नहीं गया है। जो कि आपदाएं या किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें लेखपाल महोदय, कानूनगो महोदय या जो भी मतलब उस संबंधित अधिकारी होते होंगे, वो घर व्यक्ति के जाते हैं, लेकिन हमारे घर पर कोई नहीं आया। कोई आप देख सकते हैं, सोचने का विषय है। कोई भी संबंधित अधिकारी जो है राजस्व टीम के जो है कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। अगर जो है घटना भी हुई है तो वहां तो जाना चाहिए था। वो जो है जांच का विषय है और जांच होना चाहिए था, लेकिन एक गरीब के वजह से जो है इस मामले को जो है कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस मामले का गहनता से जो है जांच हो और जांच करके जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो भैया रमेश वर्मा है। शुभ नाम बताएं। हमारा नाम चंचल है। क्या आपने देखा था भैया? जब एक्सीडेंट हुआ था मैं मौके पे मौजूद था। जी। एक्सीडेंट होने के करीब 2-5 मिनट के बाद जो भी मैं आया हूँ, तो लाश तो अंदर ही पड़ी थी जी। लेकिन उस लड़के को जो मतलब बचा हुआ था उसको निकाल रहे थे। ठीक है। उसके बाद उसको निकाला गया, उससे पूछा गया और कोई है और नाम नहीं बता रहा था, कोई है कि नहीं है जी। उसके बाद कुछ लड़के उसमें कार में घुसे, घुसने के बाद निकाले उसको। निकाल के उसको बैठाएं तो कुछ बोल नहीं रहा था जी। उसके बाद PRV गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस आ गया और बहुत से सारे लोग इकट्ठे हो गए। उससे पूछा गया बार बार, लेकिन बता नहीं रहा कौन है। तो कोई लड़का उसमें घुसा, लाश के ऊपर पैर आया, शरीर के ऊपर, तो लाश ही बन चुका था वो, क्योंकि एक्सपायर हो चुके रहे तब तक। उसके बाद उनको निकालने के करीब 5-7 मिनट के बाद वो लाश मिली जी। उसके बाद उसको निकाला गया। निकालने के बाद उनको बैठाया गया था वहाँ पे। वो भी बदहवास में अवस्था में थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। उनके आधार कार्ड से निकाल के पता चला गया कहाँ के हैं, और जो एक्सपायर हो गए थे उनका भी पता चला कि वो भी कहाँ के थे। उसके बाद 2-4 लोग आते हैं कार से जी, और उसको उठा के ले जाते हैं उस बंदे को। उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी से
नहीं, उनको क्या पता पुलिस आई है कि नहीं आई, लेकिन उनको पकड़ के ले जाके कार में बैठाए हैं। तब तक पुलिस वाले जाके पूछते हैं कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, बोले कि हम इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। ये बात वो बोले थे कि इलाज करने के लिए हम जा रहे हैं। तो बोले नहीं, मामला एक्सीडेंट का है और आप पुलिस कस्टडी में हैं, आप अपनी गाड़ी से नहीं ले जा सकते। तो ले गए कि नहीं ले गए? नहीं गए थे, और पुलिस वाले ले आके फिर एम्बुलेंस में बैठाए, लाश के साथ एम्बुलेंस में ही गए थे वो। जी जी। जो भैया एक्सपायर हुए थे। तो आप देख सकते हैं, ये सोचने का विषय है। अगर उनसे बार बार पूछा गया कि आपके साथ कोई व्यक्ति और हैं, तो उन्होंने जो है बताने से इनकार कर दिया। और जो है क्या कारण था कि ऐसा कि वो छुपाने का प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो है संदिग्ध मामला जान पड़ता है। इस मामले का गहनता से जांच हो, ताकि जो है इस परिवार को न्याय मिल सके। देखते रहें SK न्यूज़, फिर मिलते अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।